नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले की तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर हुआ हादसा, वाहन टक्कर से हुई युवक की मौत। ग्राम बिरोदा में फैला कीचड़ का साम्राज्य, रहवासियों की बड़ी परेशानी। धूलकोट सुक्ता खुर्द मार्ग हुआ बदहाल, 25 किलोमीटर दूरी से होकर आना जाना कर रहे हैं लोग। आइसक्रीम पार्लर में बदमाशों ने की चोरी, नकदी और चॉकलेट ले गए चुराकर। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। गुरुवार को जिले में 286 दिनों के लिए शराब ठेके एकल समूह के माध्यम से दिए जाने के लिए नीलामी बोली की कार्यवाही संपन्न हुई। गुरुवार को जिले के शराब ठेके एकल समूह के माध्यम से किए जा रहे हैं, जिसमें अंकित सेल्स और हिमालय ट्रेडर्स द्वारा टेंडर डाले गए हैं, जिसमें हाई ऑफर 46 करोड़ 60 लाख रुपए रहा। वहीं आरक्षण मूल्य की कीमत 81 करोड़ 76 लाख 46 हजार है। इसके बाद प्रक्रिया के अनुसार गुरुवार शाम से दोनों ठेकेदारों में बोली लगेगी और जिसकी ज्यादा रेट होंगे उसको ठेका दिया जाएगा। ठेके 286 दिन के लिए होंगे। आज संपूर्ण बुरहानपुर जिले के लिए जिसका कि आरक्षित मूल्य 81 करोड़ 76 लाख है, उसके अगेंस्ट में अभी ई टेंडर क्लोज बिड के माध्यम से जो हमको ऑफर प्राप्त हुआ है वो 46 करोड़ 60 लाख है, जो कि आरक्षित मूल्य का अभी 43% माइनस है। लेकिन ये उच्चतम बोली है, इस पर आज शाम 4 बजे फिर से कंपटीशन होगा। जो 2 बिडर प्राप्त हुए हैं, अंकित सेल्स और हिमालय ट्रेडर्स, इनमें से हाईएस्ट बोली किसकी है तो चूँकि हाइड रहता है, जानकारी नहीं रहती, लेकिन इन दोनों में अभी शाम को कॉम्पिटिशन होगा, शाम को 4 बजे से लेके शाम के 6:30 बजे तक। तो जो भी वैल्यू हाईएस्ट होगी उसके बाद फिर निर्णय होगा कि ऑप्शन में कौन सा फल टेंडर करता है। हाँ सर, आरक्षण मूल्य कितना है इसमें? आरक्षित मूल्य इसका 81 करोड़ 76 लाख है, पूरे बुरहानपुर जिले का। सर इसमें कितनी दुकानें? इसमें 44 दुकान है, इसमें 16 विदेशी मदिरा दुकान है और 28 देसी मदिरा दुकान है, कुल मिला के 44 शराब दुकानें हैं। पुलिस थाना लालबाग क्षेत्र अंतर्गत इंदिरा कॉलोनी में अज्ञात बदमाशों ने एक आइसक्रीम पार्लर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस थाना लालबाग क्षेत्र अंतर्गत एक आइसक्रीम पार्लर में अज्ञात बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार इंदिरा कॉलोनी स्थित आइसक्रीम पार्लर में चोरों ने शटर का ताला तोड़कर दुकान के गले में रखे 35,000 रुपए नगद और दुकान में रखी चॉकलेट लेकर फरार हो गए। ये घटना रात्रि 2:10 पर हुई है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज दुकान में लगे कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। पार्लर संचालक वासुदेव बुधवानी ने बताया, आजकल लॉकडाउन की वजह से 9 से 5 तक परमिशन है, तो 5 बजे तक तो हम बैठते ही हैं। उसके बाद रात को कोई कस्टमर आया था तो उसको तो कुछ पार्सल निकालने के लिए आया था। मैं 8 साढ़े 8 बजे उसको पार्सल देने के बाद 9 बजे मैं बंद करके निकल गया था। रात को 2 बजे ये घटना घटी है। शटर के दोनों ताले तोड़ दिए और ताले तोड़ के कोई अंदर एंट्री किया है किसी चोर ने, और गले के ड्राज के भी इसने उचका के और पूरे दोनों ड्राज तोड़े हैं। और ड्राज तोड़ के उसमें जो हमारी कैश रखी हुई थी वो 35,000 के लगभग थी, उसमें सब चिल्लर वगैरह भी सब मिला के थी, वो सब कैश उठाकर वो ले। कैमरे बाकायदा लगे हुए हैं, सभी कैमरे बाहर से लेके अंदर तक। बाहर से जब चोर आया है जब भी कैमरा ऑन था, और आते हुए भी उसने ताले तोड़ते हुए अंदर एंट्री किया है, और अंदर ड्राज तोड़ते हुए भी उसका कैमरे में वो पूरा फोटो आया है। जिले के स्थानीय कलाकारों ने लॉकडाउन के दौरान किसी भी प्रकार के कार्यक्रम नहीं होने से आर्थिक परेशानी को दूर किए जाने के लिए सहायता की मांग करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। कोरोना महामारी के दौरान सभी काम धंधे बंद होने के चलते जिले के स्थानीय कलाकारों के समक्ष भी आर्थिक संकट पैदा हो गया है। आर्थिक समस्याओं से जूझते कलाकारों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर आर्थिक सहायता की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि जिस तरह सभी वर्गों के लोगों के लिए सहायता के लिए अलग योजनाओं में सहायता दी जा रही है, उसी प्रकार सभी स्थानीय कलाकारों को अलग से सहायता दी जाए, क्योंकि 23 मार्च से 15 जून तक कोई कलाकार कार्यक्रम नहीं कर कमाई नहीं कर पाए हैं। ज्ञापन के प्रति सीएम को भी प्रेषित की गई है। हम लोग नेपानगर से आए हैं, स्थानीय कलाकार हैं। हम लोग ऑर्केस्ट्रा और बैंड वाले जो कलाकार हैं पूरी यूनिटी है। 3 महीने से जो कोरोना का लॉकडाउन लगा है उस वजह से आर्थिक स्थिति वो दयनीय हो गई। इस वजह से हम कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन देने के लिए आए। क्या मांगे आपकी?
मांग ये है कि हमको बस सरकार से भाई कुछ ना कुछ आर्थिक सहायता मिले और आगे का कुछ रास्ता निकाले इसका, कि हम कार्यक्रम कर सकें। कितने लोग हैं ऐसे, कितने लोग? ऐसे टोटल ऑर्केस्ट्रा में तो मतलब 8-10 की टीम रहती है, बैंड बाजे में बोलो तो 18 से 20 आदमी रहते हैं, 15-12 ऐसे क्वांटिटी है अलग। अखिल भारतीय संत पुजारी समिति की जिला इकाई ने जिला प्रशासन से शहर के मंदिर मठ खोलने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय संत पुजारी समिति की जिला इकाई द्वारा धर्म स्थलों पर मठ मंदिरों को खोलने की अनुमति दिए जाने हेतु ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में कहा गया है कि 3 माह से महामारी के चलते मंदिर पूर्ण रूप से लॉकडाउन रहे, जिसके कारण पूजा अर्चना करने वाले पुजारी संघ के बंधु आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। जिले में लॉकडाउन के कारण सारे मठ मंदिर बंद पड़े हैं, सारी व्यवस्था अव्यवस्था हो गई है, भुखमरी की स्थिति बन गई है। इसके पूर्व भी सारे मठ मंदिरों द्वारा सहायता हेतु शासन प्रशासन से निवेदन किया था, परंतु किसी ने कोई बात नहीं सुनी। आखिरी पे हमारा ये निर्णय है कि अब परिस्थितियाँ सुधर गई है और मठ मंदिर खोल दिए जाए, और मठ मंदिर खोलने के बाद नियमों का पालन होगा। दर्शनार्थी आएंगे तो कम से कम मंदिर का और मंदिर में रहे पुजारियों का उदर पोषण धीरे धीरे जैसा था वैसे ही हो जाएगा। शहर के मुस्लिम समाजजनों ने न्यूज 18 के एंकर अमीश देवगन द्वारा विश्व प्रसिद्ध हजरत ख्वाजा साहब को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी पर कार्यवाही की मांग करते हुए एक ज्ञापन दिया। मुस्लिम समाजजनों ने अजमेर शरीफ के प्रसिद्ध सूफी संत हजरत ख्वाजा साहब को लेकर न्यूज 18 के एंकर अमीश देवगन द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी पर अपमान किए जाने पर कार्यवाही की मांग को लेकर एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। लालबाग बुरहानपुर की ओर से जो न्यूज़ 18 के एंकर है मनीष देवगन के खिलाफ एफआईआर के लिए यहाँ कलेक्टर महोदय जी से आवेदन देने आए हैं कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो इन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह के खिलाफ में जो भी आप टिप्पणी की है उससे हम सभी को बहुत उसके हादसा पहुँची है, और हम चाहते हैं कि उसके खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उस पर एफआईआर हो। एमपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की जिला इकाई द्वारा एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम का जिला कलेक्टर को सौंपते हुए राजगढ़ में पत्रकार को धमकाने वाले माफिया पर कार्यवाही की मांग की गई। एमपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की जिला इकाई द्वारा मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपकर राजगढ़ के राजेंद्र जाट के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया है कि स्टेट न्यूज हेड राजगढ़ के एडिटर माखन विजय वर्गीय द्वारा बड़े मामले में उजागर किए जाने पर उन्हें माफिया द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में एक पचौर क्षेत्र है, उस क्षेत्र के हमारे एक पत्रकार साथी है माखन विजय वर्गीय। माखन विजय वर्गीय द्वारा कुछ बीपीएल धारी करोड़पति पार्टियों के नाम उजागर किए गए थे। उस नाम उजागर करने को लेकर एक राजेंद्र जाट करके एक महाशय है, उन्होंने गुंडागर्दी पूर्वक उनके साथ अभद्रपूर्वक बात करी और उनको जान से मारकर ज़मीन में गाड़ने की धमकी दी है। उस विरोध में हम एमपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के समस्त पत्रकार साथी बुरहानपुर इकाई आज यहाँ उपस्थित हुए हैं और जिला कलेक्टर महोदय को हम यह ज्ञापन सौंप रहे हैं। जिले के ग्राम बिरोदा में बरसात के चलते ग्राम के आंतरिक मार्गों पर कीचड़ का अंबार लग गया है। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य केंद्र तक जाने वाले मार्ग को सरपंच सचिव द्वारा लांघने पर इनाम की घोषणा तक कर दी है। ग्राम बिरोदा में ग्राम पंचायत की अनदेखी के चलते बरसात के शुरुआती दौर में जगह जगह गंदगी का अंबार पहले लगा है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में जगह जगह गड्ढे हुए हैं और गड्ढों में बारिश का पानी थमने से सड़कों पर कीचड़ का साम्राज्य फैल गया। कीचड़ इतना अधिक है कि कीचड़ वाले रास्ते से ग्रामीणों को आवाजाही करने में काफी परेशानियां उठानी पड़ रही है। यही नहीं, वार्ड क्रमांक 20 के निवासी हैदर ने बताया कि बारिश के पानी से सड़क कीचड़ में तब्दील हो चुकी है। जगह जगह गड्ढे हो गए हैं जिसमें बारिश का पानी जमा हुआ है, जिससे गर्भवती महिलाओं को भी स्वास्थ्य केंद्र जाने में काफी परेशानियां उठानी पड़ रही है, जो कभी भी बड़ी जनहानि हो सकती है। इस संबंध में हमने सरपंच सचिव से समस्या का निराकरण को लेकर चेताया गया, फिर भी समस्या जस की तस बनी हुई है, जिसको देखते हुए हमने सरपंच सचिव को इस गंदगी के अंबार से पैदल स्वास्थ्य केंद्र की ओर जाने पर 500 रुपए इनाम रखकर अपनी समस्या की ओर ध्यान आकर्षित कराया है। वहीं वार्ड वासियों ने कहा कि समस्या का जल्द से जल्द निराकरण नहीं हुआ तो इसकी शिकायत कलेक्टर से करेंगे। यहाँ पर जो प्रेग्नेंट महिला जाती है, जो फिर ये छोटे बच्चे नवजात शिशु होते हैं, उनको टीके लगाने के लिए जाते हैं वो, तो ये बहुत ही ज़्यादा कीचड़ बना इस रूट से
और कल के दिन किसी और की अनहोनी होना, इसलिए हम इस रोड का थोड़ा सा मरम्मत चाहते हैं, या इसी रोड का भी रोड बन जाए फिर से पुनरावृत्ति, तो हम बहुत अच्छी प्रशासन से इसी प्रकार की मांग करते हैं। क्योंकि सरपंच साहब जो क्वारंटाइन अभी है तो वो मना कर रहे थे जी, तो बोले तुम कलेक्टर के पास जाओ या फिर किसी के पास भी जाओ, इसका कोई निराकरण होना नहीं है क्योंकि तुम्हारी आबादी भी यहीं है। भैया ये 20 नंबर वार्ड शासन ने 20 साल से इसको आरक्षित कर दिया। ये राठिया बनता है, दारू पी के पड़ रहता है, पंच बनता है, आता नहीं। पंचायत को 50 बार शिकायत की, ना सरपंच बात सुनता है, ना सचिव सुनता है, ना प्रशासन कोई अधिकारी सुनता है। हमारे पास यहाँ पे इतना ढारा हुआ है, इतना हुआ है कि यहाँ पर मच्छर होता है, बीमारी फैलने का डर है। अगर ये नाली, ये गड्ढे को अगर सरपंच या सचिव पार कर दे तो मैं 500 रुपये इनाम देता हूँ उसको आज, या प्रशासन का कोई अधिकारी हो तो 500 रुपये इनाम देता हूँ अगर गड्ढा को पैदल जाके पार कर दे तो। इतनी परेशानी 20 नंबर वार्ड के सर, अगर ये काम नहीं होता आने वाले चुनाव में हम इसका बहिष्कार करेंगे और फिर दिखा देंगे कि क्या होता है पंचायत का चुनाव। जिले के ग्राम धुलकोट से सुक्ता खुर्द तक 7 किलोमीटर मार्ग भारी वाहनों के चलते पूरी तरह से खस्ताहाल हो गया है। ग्रामीणों ने इस मार्ग से आना जाना बंद कर 25 किलोमीटर दूर से होकर आवागमन करने पर मजबूर है। बुरहानपुर जिले के सुक्ता खुर्द से धुलकोट 7 किलोमीटर रोड पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। ग्राम वासियों ने बताया कि ग्राम सुक्ता खुर्द सहित आसपास के ग्राम गंभीरपुरा, झिरपा, पंजरिया, इटारिया, पिपलिया और नीलघाटी, नालवाड़ी गांव इस रोड से आना जाना करते हैं। 7 से 8 गांव का आवागमन है और इसी रोड पर श्री शिवा बाबा का भी मंदिर है। शिवा बाबा के दर्शन के लिए हजारों लोग इस रोड से निकलते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि इस रोड पर बड़े बड़े ट्रॉला गिट्टी लेकर निकलते हैं, जिसका वजन 30 टन होता है और इस रोड की क्षमता मात्र 8 से 10 टन की है। 30 टन के ट्राले निकलने से ये रोड पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। गड्ढे भी हो चुके हैं और बारिश में 2 पहिया वाहन भी निकलना मुश्किल हो सकता है। धुलकोट से 108 एम्बुलेंस बुलाते हैं, वह भी 25 किलोमीटर घूम के हमारे गांव में आ रही है, जबकि यह मात्र 7 किलोमीटर का रास्ता 10 मिनट का है। फिर भी हम लोग 25 किलोमीटर गाड़ी आने का रास्ता देखते हैं। ग्रामीणों का शासन से निवेदन है कि इस रोड की मरम्मत की जाए और इसे बनाया जाए। धुलकोट से सुक्ता तक का मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। इसमें 2 पहिया वाहन चलना मुश्किल है, 4 पहिया वाहन तो चल ही नहीं पा रहे हैं। आम आदमी परेशान है, कई हजार लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, कई गांव जुड़े हुए हैं और शासन से मेरा निवेदन है कि कम से कम इस रोड की रिपेयरिंग की जाए। यहाँ तक कि लोग बीमार पड़ते हैं तो 108 एम्बुलेंस को भी आने में 25 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है, जबकि 7 किलोमीटर है सुक्ता धुलकोट से। बहुत परेशानी होती है। धन्यवाद। इंदौर इच्छापुर मार्ग पर एक दुर्घटना में बोदली निवासी एक पैथोलॉजी में काम करने वाले युवक की मौत वाहन की टक्कर से हो गई। पुलिस ने मर कायम कर जांच शुरू कर दी है। इंदौर इच्छापुर किलर हाईवे पर फिर एक बार बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे ने इच्छापुर में पैथोलॉजी चलाने वाले शख्स की जान ले ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार जितेंद्र नाइक बोदरली निवासी, उम्र लगभग 35 साल, सुबह अपने निवास से शाहपुर पैथोलॉजी जाने के लिए निकले थे। रास्ते में अज्ञात वाहन द्वारा उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के शव को पीएम के लिए जिला अस्पताल में भेज दिया गया। वहीं शाहपुर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर हुआ हादसा, वाहन टक्कर से हुई युवक की मौत। ग्राम बिरोदा में फैला कीचड़ का साम्राज्य, रहवासियों की बड़ी परेशानी। धुलकोट सुक्ता खुर्द मार्ग हुआ बदहाल, 25 किलोमीटर दूरी से होकर आना जाना कर रहे हैं लोग। आइसक्रीम पार्लर में बदमाशों ने की चोरी, नकदी और चॉकलेट ले गए चुराकर। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।